ये तो पवित्र पुरुषोत्तम मास है, इसको पवित्र बनाना है। ये वैसे मल मास है, और इसीलिए जहां जितना मल वहां उतनी ही ज्यादा शुद्धि की जरूरत होती है। तो सूर्य संक्रांति नहीं होने से ये समय अच्छा नहीं है, लेकिन आप भगवान पुरुषोत्तम की पूजा, आराधना, अर्चना, सत्संग, कथा, वार्ता, दान, पुण्य इत्यादि से इस मास को पवित्र करो, और इसमें जितना करोगे उसका अधिक फल प्राप्त होगा। अधिकस्य अधिकम फलम। लगातार पानी पी करके, शरबत पी करके हाइड्रेट रहने की तब जरूरत होती है जब गर्मी जोरों की पड़ रही हो, पसीना बहुत छूट रहा हो। तो उसी तरह इस मल मास में भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके, कथा सुन करके, सत्संग करके, भगवान के नाम का जप करते हुए, अपने मंत्र का, इष्ट मंत्र का जप करते हुए या नाम संकीर्तन करते हुए इस समय को सार्थक करो। देखो पूरे विश्व में उपद्रव मचा हुआ है। वहां वो इलेक्ट्रिक करंट लगने से 16 लोगों की जान गई। कहीं गुजरात में कुछ हो रहा है, कहीं मणिपुर में हिंसा हो रही है, और जो घटना घटी है 2 महिलाओं के साथ, मातृशक्ति का ऐसा अपमान, हे भगवान, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है। पूरा देश शर्मसार हो जाए इस प्रकार की प्रवृत्ति। सरकार ने तो कहा ही है वो सख्ती से काम लेने वाली है, लेकिन एक दाग लग जाता है। जहां मातृशक्ति का हम इतना आदर करते हैं, इस प्रकार का असभ्य व्यवहार मनुष्यता के लिए कलंक है। मलमास है, इसको अमल करना है। अमल, भगवान के नाम में ही वो ताकत है। इसलिए जितना हो सके इस मलमास में इसको पुरुषोत्तम मास बनाना है। भगवान पुरुषोत्तम की आराधना, भगवान की कथा पवित्र है, भगवान का नाम परम मंगल करने वाला। भगवान है मंगलायतनम हरिहि, भगवान मंगलायतन है। इसलिए हम गाते हैं मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। भगवान मंगल भवन है और अमंगल का हरण करने वाले। इसलिए अधिक मास में जितना हो सके सत्कर्म करो, भगवान के नाम का आश्रय करो, भगवान की कथा का आश्रय करो, परमात्मा का चिंतन करो। ये समय है, ये अवसर है। नैमिषारण्य, शौनकादि ऋषियों को बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा हुई, तो ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा कि कौन स्थान में जाकर के हम ये यज्ञ करें। तो ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र बताया और कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, जहां इस चक्र की नेमी शीर्ण हो जाए, जहां यह चक्र शांत हो जाए, वहां यज्ञ करो। ब्रह्मा जी से निकला हुआ वह मनोमय चक्र, अंडरलाइन इट, मनोमय चक्र एक अरण्य में आया, वहां उसकी नेमी शीर्ण हुई, चक्र शांत हुआ, इसलिए उसका नाम हुआ नेमी शरण। उसी का अपभ्रंश हुआ निमसार, या पौराणिक नाम नैमिषारण्य। तो निमेष मात्र में वो चक्र वहां पहुंचा। निमेष किसको कहते हैं? क्षण के तीसरे हिस्से को।
इतने अल्प समय में वह चक्र ब्रह्मा जी से निकला और अरण्य में पहुंचा, तो उस चक्र की गति कितनी, उसकी स्पीड क्या है? देखो, कथा का संदेश समझो। जब भी कोई सत्कर्म करने का, ध्यान भजन यज्ञादि करने का, कथा करने का मन होए, तो ब्रह्मा जी से पूछो। ब्रह्मा है बुद्धि के देवता, बुद्धि है निर्णय करने वाला तत्व। वो बुद्धि, देखो, ब्रह्मा जी का वाहन है हंस, भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, शिव जी का, महेश का वाहन है नंदी। Isn't it beautiful? शंकर जी नंदी पर, शिव नंदी पर सवारी करके आते हैं। नंदी धर्म का प्रतीक है, शिव कल्याण। जब भी कल्याण तुम्हारे पास आएगा तो धर्म पर सवार होकर के ही आएगा। इसलिए धर्माचरण करो, कल्याण चाहते हो तो। धर्मम भजस्व सततम। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आते हैं। गरुड़ सुपर्ण वेद स्वरूप है। गरुड़ जब उड़ते हैं, वेद रूप गरुड़, तो उसके पंखों से सामवेद की ऋचाएं निकलती। हमारा भगवान, हमारा परमात्मा, हमारा नारायण किसी भावुक लोगों की कल्पना से बना हुआ नहीं है। अगेन, इट इज नॉट प्रोजेक्शन of a devotee. You don't create God. In fact, you are the creation. He is the creator. और उसी ने अपने आप को इस क्रिएशन के रूप में मैनिफेस्ट किया है। और इसलिए हमारे वैदिक वांग्मय के अनुसार और अद्वैत दर्शन के अनुसार वह परब्रह्म परमात्मा ही इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी। उसकी चर्चा फिर करेंगे। तो हमारा परमात्मा कोई हमारा मन माना और मन गढ़ंत नहीं है। ये वेद तत्व है। वेद पर सवार, गरुड़ पर सवार होकर आता है हमारा परमात्मा, हमारा नारायण। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का नामकरण संस्कार किया, तो फिर दशरथ जी से वशिष्ठ जी बोले, धरे वो नाम गुर हृदय विचारी, कि वेद तत्व नृप तव सुतचारी। हे राजा, तुम्हारे ये चारों पुत्र वेद तत्व है। ब्रह्मा हंस पर सवार होते। हंस विवेक का प्रतीक है। कहते हैं हंस के पास निरक्षीर विवेक है। दूध पानी मिक्स करके बोले हंस के पास रख दो तो दूध और पानी को अलग कर देता है। उसी प्रकार विवेकवती बुद्धि, क्या सार है, क्या असार है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, हंस विवेक का प्रतीक है। बुद्धि हमारी विवेकवती हो। बुद्धिमानों की संख्या तो दुनिया में बहुत है, लेकिन जिनकी बुद्धि विवेकाधिष्ठित हो, ऐसे बुद्धिमानों की बात। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगे हुए बुद्धिमान ही है, बहुत बुद्धिमान है। अब डर लग रहा है। और धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में बहुत गड़बड़ होने वाला है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते। टेक्नोलॉजी का दोष नहीं है, टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग,
लोग जो दुष्ट है वो उस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करेंगे और इसलिए खतरनाक है। अपने आप में ये खतरनाक नहीं है, लेकिन लोग इसका दुरुपयोग करेंगे। तो केवल बुद्धिमान होना यह पर्याप्त नहीं है, बुद्धि विवेकाधिष्ठित हो। और बुद्धि विवेकवती तब ही होती है, कथा सुनो, सत्संग करो। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ ही सुधरहि सुसंगति पाई, सठ ही सुधरहि सुसंगति पाई। पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मात मिले पुनितात मिले, सुत भ्रात मिले जुगती सुखदाई। राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले विधि लोक मिले, परलोक मिले वैकुंठ ही जाई। सुंदर और मिले सब ही, एक संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ। हो बिनु सत्संग विवेक होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के वो विवेक नहीं होगा, और बिना भगवान की कृपा के ऐसा सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि इसमें भगवान की कृपा की क्या बात है, कथा कोई दुर्लभ और सत्संग दुर्लभ कहाँ रह गया है। दिल्ली में एक साथ कितनी जगह कथा चल रही है, और पूरे भारत में तो अधिक मास में कितनी कथा टीवी चैनलों पर चालू ही है। धार्मिक चैनल फुल है, बुकिंग, कहीं किसी को समय नहीं मिलता। आप अपने घर पे भी हो और किसी चैनल को खोलो, धार्मिक चैनल को, और सत्संग इज अवेलेबल। इसमें कहां दुर्लभता की बात, किसने कहा दुर्लभ है? हाँ, कथा तो चल रही है, दिल्ली में ही कितनी जगह चल रही है, लेकिन पूरी दिल्ली कहां आती है कथा सुनने? उस विस्तार के भी सभी लोग कहां पहुंच पाते हैं? टीवी चैनल पर कथा अवेलेबल है, कितने लोग खोलते हैं और सामने बैठकर सुनते हैं? बहुत बड़ी संख्या में सुनते हैं निश्चित रूप से, लेकिन भारत की आबादी 145 करोड़, कहां पहुंचे? 148, जो भी है, उसके सामने तो कुछ नहीं है ना। कितने लोग सुनते?
गंगा जी तो बह ही रही है, इसमें कोई दुर्लभता वाली बात नहीं, लेकिन कितने लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। इसलिए गंगा गंगा की दृष्टि से दुर्लभ नहीं है, लेकिन लोगों के लिए गंगा दुर्लभ है। गंगा में स्नान करने का मन कितने लोगों को होता है। बस उसी तरह कथा तो बहुत अवेलेबल है, लेकिन कितने लोग जाकर बैठते हैं। तुम्हारे लिए तो दुर्लभ है ही है, निश्चित रूप से। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, वो तो भगवान की जिन पर बहुत कृपा होती है, तो इधर उधर भटकने के स्थान पर, या तो लौकिक कार्यों में, या तो बेवजह की बातों में लगे रहने के स्थान पर हरि कथा में आकर के बैठ जाते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं। ये सिवाय भगवान की कृपा के संभव नहीं। किसने आपको प्रेरित किया, कौन लाया? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग से ही विवेक और बुद्धि, विवेक के हंस पर बैठ कर आवे। हंसारूढ़ ब्रह्मा का अर्थ है विवेकवती बुद्धि। वो जो निर्णय दे वो कल्याण करने वाला निर्णय होता है। तो ब्रह्मा से पूछो, यानी विवेकाधिष्ठित बुद्धि से पूछो कि कहां पर बैठकर हम यज्ञ करें। तो उसने बताया कि ये जो तुम्हारा मनोमय चक्र है ना, ये मन भी चक्र की भांति घूमता रहता है, और उसकी संकल्प विकल्पात्मक नेमी आरे मन बड़ा चंचल है। जहां ये संकल्प विकल्पात्मक नेमी शीर्ण हो जाए और जहां तुम्हारा मन शांत हो जाए, वो तुम्हारा नैमिषारण्य है। वहां बैठकर ध्यान करो, भजन करो, हरि कथा श्रवण करो। संकल्प विकल्पात्मक स्थिति मन की मिट जाए, मन स्थिर हो जाए। कथा कान से सुननी नहीं होती, कथा मन से सुननी होती है। कान तो खुले ही है, कान में तो आवाज जाएगी जाएगी। There is difference between hearing and listening. कान में तो आवाज जाएगी, लेकिन सुनते कौन है? जिनका मन है यहां। तात सुनहु सादर मन लाई। जहां मन शांत हो जाए। नहीं तो क्या होता है, हम तो कथा में 3.5 घंटा बैठते हैं, लेकिन 3.5 मिनट की कथा हमारे अंदर नहीं बैठती। हम कथा में बैठे लेकिन कथा हमारे में नहीं बैठे तो बहुत फायदा नहीं है। आपको बहुत भूख लगी हो और चारों तरफ अलग अलग 56 भोग सजाकर बीच में बैठ जाओ 4 घंटा, भूख मिट जाएगी? अरे ना, 56 भोग से 2-4 चीज तुम्हारे अंदर जब बैठ जाएगी कि 4 पूड़ी चली गई अंदर, 2 कटोरी खीर चली गई, थोड़ी सब्जी, थोड़ी दाल, थोड़े चावल, पापड़, अचार, तब न जाकर भूख मिटेगी। उस तरह से 3.5 घंटे की कथा से 3.5 मिनट की भी कोई अच्छी बात तुम्हारे अंदर मन में बैठ गई और जीवन में उतर गई तो बात बन जाएगी। इसलिए तुलसीदास जी ने रामायण के अंत में लिखा, सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर पुर धरे। सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर पुर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री
रघुवर हरे कारुण्य अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे पंच चौ